गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है देयर इज़ वर्सेस देयर आर। कहाँ पर देयर इज़ और कहाँ पर देयर आर का यूज़ होता है। इज़ यूज़ होता है जहाँ पर हम सिंगुलर देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि सिंगुलर के लिए इसका यूज़ होता है। और जहाँ पर प्लूरल होता है, जहाँ प्लूरल लिखा मिले, वहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे और ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कहें देयर, यहाँ हम ब्लैंक छोड़ देंगे, अ पेन इन माई बॉक्स। यहाँ लिखा देयर डैश अ पेन इन माई बॉक्स, मीन्स मेरे बॉक्स में पेन है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ए डिनोट कर रहा है सिंगुलर को, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जब भी कोई वस्तु एक वचन में हो, सिंगल हो, एक हो, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। और इज़ और आर ये प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ आएगा। जो काम वर्तमान में है, जो चीज़ अभी प्रेजेंट है, हम उसी की बात करेंगे। देयर डैश अ पेन इन माई बॉक्स मीन्स मेरे बॉक्स में एक ए का मतलब है एक, मेरे बॉक्स में एक पेन है, और एक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इज़, तो इधर आ जाएगा देयर इज़ अ पेन इन माई बॉक्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, 5 गर्ल्स प्लेइंग। देयर डैश 5 गर्ल्स प्लेइंग। अब यहाँ पे हम देखें 5 आ गया हमारा प्लूरल में, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जहाँ बहुवचन की बात होगी वहाँ यूज़ में आएगा देयर आर। तो इधर आएगा देयर आर 5 गर्ल्स प्लेइंग। 5 गर्ल्स खेल रही हैं। अगर हम कहें देयर, हम प्रैक्टिस के लिए जगह छोड़ देते हैं डैश एन एप्पल इन द बास्केट। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एन का भी मतलब होता है एक। देयर डैश एन एप्पल इन द बास्केट मीन्स बास्केट में एक एप्पल है। तो यहाँ आ जाएगा, एक की बात आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा इज़। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, बास्केट में एक एप्पल है। नेक्स्ट इज देयर डैश ऑन देयर डैश 1 टॉफ़ी इन माई बॉक्स। देयर डैश 1 टॉफ़ी इन माई बॉक्स। हम 1 से देख पा रहे हैं कि 1 मीन्स सिंगल, तो सिंगल के लिए हम यूज़ लेंगे इज़। देयर इज़ 1 टॉफ़ी
इन माई बॉक्स, मेरे बॉक्स में एक टॉफ़ी है। अब बात आती है देयर डैश मैनी कार्स इन द शोरूम। देयर डैश मैनी कार्स इन द शोरूम। शोरूम में मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, बहुत सारी अपना आ जाएगा बहुवचन में, प्लूरल में। देयर डैश मैनी कार्स इन द शोरूम। शोरूम में मैनी कार्स हैं, बहुत सारी कार्स हैं। और बहुत सारी का मतलब हो गया बहुवचन, और जब बहुवचन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे आर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब हम एक वचन की बात करते हैं तो वहाँ यूज़ आता है इज़, और जब हम बहुवचन की बात करते हैं, एक से ज़्यादा की बात करते हैं, उसमें आएगा आर। और ये दोनों बात होगी वर्तमान के लिए, वर्तमान काल के लिए। और वर्तमान काल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जो अभी का जो टाइम है, प्रेजेंट टेंस। तो एक बार अपन वापस से एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज़ अ पेन इन माई बॉक्स। मेरे बॉक्स में एक पेन है। एक की बात हो रही है, इट्स मीन्स देयर इज़, इधर हम यूज़ करेंगे इज़। नेक्स्ट है देयर आर 5 गर्ल्स प्लेइंग। 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां खेल रही हैं। 5 मीन्स एक से अधिक, मतलब बहुवचन, तो जहाँ बहुवचन आ गया वहाँ पे आ गया आर। देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट। बास्केट में एक एप्पल है। एन डिनोट कर रहा है ए को। एन और ए, ये दोनों जो चीज़ हैं, ए और एन, ये दोनों एक वचन को डिनोट करती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन ए और एन पे लेंगे, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगी बाद में। अभी देयर इज़ एन एप्पल इन द बास्केट, बास्केट में एक एप्पल है। आगे देखते हैं। देयर इज़ 1 टॉफ़ी इन माई बॉक्स। मेरे बॉक्स में 1 टॉफ़ी है। 1 यहाँ डिनोट कर रहा है सिंगल को, सिंगुलर को, तो हम 1 के लिए यहाँ पे क्या यूज़ में लेंगे, देयर के साथ में इज़। नाउ देयर आर मैनी कार्स इन द शोरूम। शोरूम में मैनी कार्स हैं। यहाँ पे मैनी का मतलब है बहुत सारी। देयर आर मैनी कार्स इन द शोरूम। शोरूम में बहुत सी कार्स हैं। चलो अपन अब इसके बाद में चलते हैं एक्सरसाइज पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करें और आप कल अपने टीचर्स को चेक कराएं। ओके, लेट्स गो नाउ। यूज़ ऑफ देयर इज़ वर्सेस देयर आर। यहाँ पे वर्सेस को हम और भी कह सकते हैं, ओ आर, और, जिसका हिंदी में मतलब होता है या। हमें यहाँ पर यूज़ करना है देयर इज़ या फिर देयर आर। अपन ने देखा जो चीज़ सिंगुलर है वहाँ पे यूज़ आएगी देयर इज़, जो एक वचन है, जो सिंगल की बात हो रही है। और जहाँ पे एक से ज़्यादा है वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे देयर आर। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर देयर यूज़ में आएगा, जितने भी यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे सब में देयर आएगा। और ये सेकंड कॉलम में इज़ या फिर आर में से आपको यूज़ लेना है। डैश अ पेंसिल इन माई पेंसिल केस। मेरे पेंसिल केस में यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक को, एक पेंसिल है। देयर यहाँ पर आ जाएगा डैश डैश 5 बॉयज़ इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड में कितने बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं। यहाँ फिल करेंगे फिर अ वार्डरोब इन माई बेडरूम। मेरे बेडरूम में, फिर से ए आ रहा है। आप इन चीज़ों पे फोकस करना कि यहाँ पे इसी से यहाँ पे क्या फिल होगा वो डिपेंड करेगा। अ वार्डरोब इन माई बेडरूम। मेरे बेडरूम में एक वार्डरोब है। अ टीवी इन दिस रूम। दिस का मतलब है इस रूम का मतलब कमरा। इस रूम में
एक टीवी है। मैनी बॉटल्स इन द फ्रिज। मैंने आपको बताया था मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, फ्रिज में बहुत सारी बॉटल्स हैं। नेक्स्ट इज 4 फ्लावर्स इन द वास। फ्लावर पॉट को फ्लावर वास भी कह सकते हैं। डैश डैश 4 फ्लावर्स इन द वास। वास में 4 फ्लावर्स हैं। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट अ ट्री इन आवर गार्डन। अ ट्री किसको डिनोट कर रहा है? अ ट्री इन आवर गार्डन। 10 ants on the walls। 10 ants on the wall। वॉल पे वॉल पर 10 चींटियाँ हैं। एन एप्पल इन द बास्केट। एन एप्पल मैंने एन और ए में बताया था, एन और ए दोनों सिंगुलर के यूज़ में आते हैं। एन एप्पल इन द बास्केट, बास्केट में एक एप्पल है। अ बोट इन द लेक। लेक मीन्स तालाब, और बोट मीन्स यहाँ पर हो गया नाव। तालाब में एक नाव है। आई विश आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये जहाँ पर देयर और जहाँ पर इज़ और आर में से जो भी है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे इन सब में देयर आएगा और इन सब में जो इज़ और आर है वो आपको फिल करना है और कल आपको अपने टीचर से वो चेक कराना है। थैंक यू सो मच।